वेलकम स्टूडेंट। आज जो हम लोग चलेंगे वो चलेंगे अनुप्रस्थ भौतिकी, अप्लाइड फिजिक्स फर्स्ट। ठीक है, फर्स्ट सेमेस्टर की फिजिक्स के बारे में बताया जाएगा और उसका पहला ही चैप्टर चला जाएगा, जो कि पहला चैप्टर आपका है मात्रक एवं विमाएँ, यूनिट एंड डायमेंशन। ठीक है, तो इसके बारे में हम थोड़ा सा जानेंगे होता क्या है। चलिए देखते हैं, इसकी कुछ परिभाषाएं हैं, परिभाषाओं की तरफ चलते हैं। पहली परिभाषा क्या है, कह रहा है मापन एवं विमाएँ। ठीक है, तो पहली परिभाषा है मात्रक, जिसको इंग्लिश में यूनिट कहते हैं। ठीक है, परिभाषा क्या होती, कहता है मात्रक वह राशि है, मात्रक वह राशि है जिसे मापक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। ठीक है, जिसे मापक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। या तो ऐसे समझ लें, जैसे लंबाई है हमारी, लंबाई को हम किसको नापेंगे, लंबाई को हमेशा मीटर में ही तो नापा जाएगा। ठीक है, या चाल, अगर हम देखें तो चाल, अगर मानव चाल चलता है या मनुष्य चाल चलता है या गाड़ी चलती है, तो गाड़ी की जो स्पीड मापी जाती है वो कहाँ मापी जाती है, मीटर पर सेकंड में ही मापी जाती है। तो वही कह रहा, मात्रक वह राशि है जिसे मापक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। या तो थोड़ी मोटी बुद्धि से सोचा जाए, मात्रक वह मान है कामा राशि या परिमाण है जिसमें किसी दूसरी दूरी या परिमाण को व्यक्त किया जाता है। ठीक है, वही हुआ जो हमने बताया, लंबाई को मीटर में मापा गया, चाल को मीटर पर सेकंड में मापा गया। इसका जो फार्मूला होता है, वो होता है Q बराबर एन यू। Q बराबर एन यू से इसको दर्शाया जाता है, जहाँ पे Q हमारा राशि या क्वांटिटी है, जहाँ पे Q क्या है, राशि या क्वांटिटी है। ठीक है, N क्या होता है, न्यूमेरिकल वैल्यू होती है। N जो होता है हमारा वो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है। U क्या होता है, वो यूनिट होती है। ठीक है, U होता है यूनिट वैल्यू होती है। ठीक है, ये तो रही मात्रक की परिभाषा। इसके बाद आते हैं मात्रक के गुण। मात्रक के गुण भी पेपर में पूछे जा सकते हैं कि मात्रक के गुण बताएं, तो उसके बारे में भी हम लोग जान लें। तो चलिए देखते हैं क्या होता है। देखिए मात्रक के गुण होते क्या है। देखिए, जो पहला गुण होता है वह होता है मात्रक पूर्णतया परिभाषित होना चाहिए। मतलब जो पहला गुण है, मात्रक पूर्णतया परिभाषित होना चाहिए। मात्रक पूर्णतया परिभाषित होना चाहिए। मतलब क्या है, मात्रक पूर्णतया परिभाषित होना चाहिए। ऐसा तो नहीं कहीं कुछ मात्रक चल रहा हो, कहीं किलोग्राम को कुछ और कहा जा रहा हो, मीटर को कुछ और कहा जा रहा हो। अगर हम चाल चलेंगे तो जो चाल हमारी यहाँ पे नोट होगा वही चाल तो वही होगी ना, कि पता लगे यहाँ हमारी कुछ चाल है, दूसरी जगह पहुँच गई, उसका जो हमारा मान होगा दूसरा हो जाएगा। चाल का जो मान यहाँ होगा मीटर पर सेकंड, कहीं भी होगा तो उसका मान वही होगा, मीटर पर सेकंड ही होगा। दूसरा क्या है, ये तो पहला हो गया। दूसरा क्या है, यह आसानी से व्यक्त किया जा सके, यह आसानी से व्यक्त किया जा सके। ठीक है, एक चीज़ ये भी होना चाहिए कि इसको आसानी से व्यक्त किया जा सके। तो देखो, व्यक्त तो किया ही जा सकता है ना भाई। हम कोई चीज़ लेने गए हैं तो उसको या तो हम किलोग्राम में लेंगे या तो लीटर में लेंगे। ठीक है, तो वो किलोग्राम में लेंगे तो केजी में आएगा, तो आसानी से व्यक्त तो हो रहा है ना। तो वही चीज़ है कि यह चीज़ आसानी से व्यक्त किया जा सके। अच्छा, इसका तीसरा मान क्या होगा, यह अंतरराष्ट्रीय स्वीकृति प्राप्त हो। बेटा, तीसरा पॉइंट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यह अंतरराष्ट्रीय स्वीकृति प्राप्त होनी चाहिए। कोई भी मापन हो, कोई भी मात्रक हो, उसका अंतरराष्ट्रीय स्वीकृति प्राप्त होनी चाहिए। अन्यथा पता लगे अंतरराष्ट्रीय उसकी स्वीकृति नहीं प्रदान है, तो अपने यहाँ किलोग्राम में लिखते हैं तो उसको किलोग्राम मिले और कहीं आगे चल के वो किलोग्राम के ऊपर निकल जाए।
ये भी तो हो सकता है। जैसे मान लें कि ए क्या होता है, 1 किलोमीटर बराबर क्या होता है, 1000 मीटर होता है। तो यही जो मात्रक यहाँ लागू हो रहा है, यही मात्रक हर जगह लागू होगा। अगर उसका अंतर्राष्ट्रीय स्वीकृति प्राप्त नहीं होगा तो मीटर हमारे यहाँ डिफरेंट नहीं हो जाएगा। इसीलिए अंतर्राष्ट्रीय स्वीकृति प्राप्त होनी चाहिए। ठीक है, अगला क्या है, अगला चौथा नंबर है, सभी जगह समान होना चाहिए। सभी जगह समान होना चाहिए। भाई ये भी हमको पर्याप्त चाहिए, हर जगह समान भी होना चाहिए, कि पता लगे कहीं कुछ है कहीं कुछ है, तो हर जगह हमको ये चीज़ समान चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्या है, मात्रकों के प्रकार। अच्छा देखिए, मात्रकों के प्रकार, मात्रक कितने प्रकार के होते हैं? मात्रक हमारे 3 प्रकार के होते हैं। पहला मात्रक क्या होता है, पहला मात्रक होता है मूल मात्रक। मूल मात्रक, जिसको हम लोग फंडामेंटल यूनिट्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? फंडामेंटल यूनिट। ठीक है, यूनिट्स। दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है व्युत्पन्न मात्रक। व्युत्पन्न मात्रक, ड्राइव्ड यूनिट। ड्राइव्ड यूनिट्स। ठीक है, तीसरा क्या होता है, तीसरा होता है पूरक मूल मात्रक। पूरक मूल मात्रक, इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं सप्लीमेंट्री फंडामेंटल यूनिट। तो इसको कहेंगे सप्लीमेंट्री फंडामेंटल यूनिट। ठीक है, इसको ये कहेंगे। तो ये 3 मात्रक होते हैं, ये 3 मात्रक होते हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं मूल मात्रक की तरह। मूल मात्रक, बेटा मूल मात्रक क्या होता है, फंडामेंटल यूनिट्स होती क्या है? मूल राशियों को मापने में प्रयोग किए जाने वाले, मूल राशियों को मूल राशियों को मापने में प्रयोग किए जाने वाले तथा एक दूसरे से स्वतंत्र मात्रक मूल मात्रक कहलाते हैं। मूल मात्रक कहलाते हैं। अब मेन बात तो ये है कि जो परिभाषा करी, मूल राशियों को मापने में प्रयोग किए जाने वाले तथा एक दूसरे से स्वतंत्र मात्रक मूल मात्रक कहलाते हैं। तो हमें तो ये पता होना चाहिए ना, मूल राशियाँ कौन कौन सी हैं। बेटा मूल राशियाँ 7 होती हैं। ठीक है, देखो पेज भर गया, हम आगे बढ़ाते हैं। मूल राशियाँ 7 होती हैं। वो 7 मूल राशियाँ कौन कौन सी हैं, देखिए हम बताते हैं मूल राशियाँ वो 7 कौन कौन सी हैं। देखिए जो पहली है मूल राशियाँ, जो पहली है फर्स्ट है, वो आपकी हो जाएगी द्रव्यमान। ठीक है, और द्रव्यमान को काहे में नापा जाता है, द्रव्यमान को किलोग्राम में नापा जाता है। किलोग्राम में नापा जाता है। ठीक है, द्रव्यमान को किलोग्राम में नापा जाता है। दूसरी लंबाई को काहे में नापा जाता है, लंबाई को मीटर में नापा जाता है। ठीक है, तीसरी क्या है, समय को काहे में नापा जाता है, समय को सेकंड में नापा जाता है। सेकंड में। ठीक है, फिर आती है चौथी नंबर विद्युत धारा।
विद्युत धारा, विद्युत धारा को काहे में नापा जाता है? एम्पियर में। विद्युत धारा को एम्पियर में मापा जाता है। फिर आता है ताप, ताप को काहे में मापा जाता है? ताप को केल्विन में। इसके बाद आता है पदार्थ, पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा, इसको मोल में, ठीक है। फिर ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता, इसको काहे में? इसको कैंडिला में मापा जाता है, ठीक है। ये 7 मूल राशियां होती हैं। याद होगा आप लोगों को, फिर भी ना याद हो तो याद, ये 7 राशियां होती हैं और इनको इस चीज़ों में मापा जाता है। द्रव्यमान को किलोग्राम में, लंबाई को मीटर में, समय को सेकंड में, विद्युत धारा को एम्पियर में, ताप को केल्विन में, पदार्थ की मात्रा को मोल में और ज्योति तीव्रता को कैंडिला में मापा जाता है, ठीक है। अब अगला क्या आता है? व्युत्पन्न मात्रक। व्युत्पन्न मात्रक क्या होता है? देखिए, व्युत्पन्न मात्रक होते क्या है? वे मात्रक जिनको मूल मात्रकों की सहायता से निकाला जाता है, मूल मात्रकों की सहायता से निकाला जाता है, व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं। क्या इसकी परिभाषा है व्युत्पन्न मात्रक की? वे मात्रक जिनको मूल मात्रकों की सहायता से निकाला जाता है, व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं। अच्छा, एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका। एग्जाम्पल, अगर हम क्षेत्रफल की बात करें, क्षेत्रफल की बात करें तो क्या होता है? ये होता है लंबाई गुणित चौड़ाई, ठीक है। अगर हम क्षेत्रफल का मात्रक निकालें, क्षेत्रफल का मात्रक निकालें तो क्या होगा? क्षेत्रफल का मात्रक बराबर क्या होगा? लंबाई का मात्रक गुणित चौड़ाई का मात्रक, लंबाई का मात्रक गुणित चौड़ाई का मात्रक, ठीक है। लंबाई गुणित चौड़ाई का मात्रक। अब देखिए, लंबाई का मात्रक क्या होता है? हमने बताया था लंबाई को मीटर में नापा जाता है, इसका हो गया मीटर। गुणित चौड़ाई क्या होगा? चौड़ाई को भी मीटर में नापा जाता है, मीटर। तो देखा जाए तो क्या हो जाएगा? मीटर स्क्वायर हो जाएगा, होगा। देखिए, ये मूल मात्रक ही तो है, मूल मात्रक को ही व्युत्पन्न मात्रक के रूप में परिवर्तित हुआ है। तो वही परिभाषा वही कह रहा है, वे मात्रक जिनको मूल मात्रकों की सहायता से निकाला जाए, मूल मात्रों की सहायता से निकाला गया है, उसी को व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। जैसे अगर हम और देखना चाहें, आयतन का निकालना देखना चाहें, आयतन, आयतन क्या होता है? लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई। तो हो जाए लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई हो जाएगा। लंबाई का मात्रक मीटर, चौड़ाई का मात्रक मीटर और ऊंचाई का मात्रक भी मीटर, तीनों के मात्रक मीटर हो गए। तो आयतन का मात्रक क्या हो जाएगा? आयतन का मात्रक, आयतन का मात्रक क्या हो जाएगा? मीटर क्यूब नहीं हो जाएगा, मीटर क्यूब हो गया। तो देखिए, जो हमारी परिभाषा कह रही बिल्कुल उसी हिसाब से निकल रहा है कि नहीं? वे मात्रक जिनको मूल मात्रों की सहायता से निकाला जा रहा है, तो इसका भी मीटर क्यूब हो गया। अच्छा, घनत्व का निकाल लिया जाए, देखिए घनत्व को क्या आएगा? घनत्व बराबर क्या होगा? द्रव्यमान बटे आयतन। घनत्व क्या होता है? द्रव्यमान बटे आयतन। घनत्व का होता है द्रव्यमान बटे आयतन, ठीक है। तो द्रव्यमान का, इसका घनत्व का द्रव्यमान लिखना चाहिए, घनत्व लिखे हैं, इसको हम काटे दे रहे हैं। घनत्व बराबर होता है, घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन, ठीक है। अगर घनत्व का मात्रक निकाला जाए, घनत्व का मात्रक, घनत्व का मात्रक निकाला जाए तो क्या हो जाएगा? द्रव्यमान का मात्रक बटे आयतन का मात्रक बराबर द्रव्यमान का
मात्रक बटे आयतन का मात्रक। ठीक है, तो देखिए द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, द्रव्यमान नापा जाता है किलोग्राम में, तो ये हो जाएगा किलोग्राम। और आयतन क्या होगा, आयतन मीटर क्यूब हो जाएगा, तो किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब हो जाएगा इसका मान। तो वही हुआ, घनत्व को आयतन जो निकला वो द्रव्यमान बटे आयतन, द्रव्यमान का मात्रक बटे आयतन का मात्रक, तो आगे किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब, किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब, ये हो जाएगा किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब, किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। ठीक है, अब अगली हेडिंग हमारी बचती है पूरक मात्रक। पूरक मात्रक, पूरक मूल मात्रक क्या होता है, पूरक मूल मात्रक क्या होता है, पूरक मूल राशियां वे राशियां होती हैं, पूरक मूल राशियां वे राशियां होती हैं जो कोण और घन कोण को मापने के लिए जिन मात्रकों का प्रयोग किया जाता है उन्हें पूरक राशियां कहते हैं। मतलब पूरक मूल राशियां वे राशियां हैं जो कोण, जो क्या है, जो है कोण कामा घन कोण, घन कोण को मापने के लिए, कोण और घन कोण को मापने के लिए जिन मात्रकों का प्रयोग किया जाता है उन्हें पूरक राशियां कहते हैं। अच्छा, कोण को किससे मापा जाता है, कोण को किससे मापा जाता है, कोण को मापा जाता है रेडियन से। ठीक है, रेडियन से मापा जाता है। और घन कोण को कैसे मापा जाता है, स्टेरेडियन से मापा जाता है, स्टेरेडियन से मापा जाता है। ठीक है, स्टेरेडियन से मापा जाता है। ठीक, तो परिभाषा के हिसाब से कह रहा पूरक मूल राशियां वे राशियां होती हैं जो कोण और घन कोण को मापने के लिए जिन मात्रकों का प्रयोग किया जाता है उन्हें पूरक राशियां कहते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफ़ी, अगले लेक्चर पे इसके आगे चला जाएगा।